गेम ऑफ थ्रोन्स का पहला प्रीक्वल हाउस ऑफ द ड्रैगन शुरू होने के बाद ये बात तो मैं कह ही सकता हूँ कि हम सब अपने परिवार के उम्मीदों के गुलाम हैं। खैर एपिसोड 1 का मेजर कंसर्न यही है कि इस आयरन थ्रोन के एयर्स के कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर ये कहानी चल रही है कि अब इसका विरासत को कौन हैंडल करेगा, अब इसका मालिक कौन बनेगा, जिसको समझाते हुए ये एपिसोड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब कि पहले का 25% हरेनहॉल का प्रोलॉग और फिर प्रेजेंट की कहानी किंग्स लैंडिंग की चलती है। खैर जॉर्ज आर मार्टिन की कॉम्प्लिकेटेड फैमिली ट्री तो काफी कंफ्यूजिंग है, मगर अपने लेमेन्स टर्म में ये बात जान लो कि जेहेरेस वन टारगेरियन ने वेस्टरोस के लॉर्ड्स के सिलेक्शन से विसेरिस वन टारगेरियन को अपना उत्तराधिकारी चुना, जो कि उसके चौथे बेटे का बेटा था। मगर गद्दी का एक और हकदार थी द क्वीन हु नेवर वाज, प्रिंसेस रेनेस, जो कि जेहेरेस की ओल्डेस्ट ग्रैंडचाइल्ड थी। अब खैर खानदान में टेंशन तो था, मगर सिविल वॉर को अवॉइड किया जा सकता था। अब प्रेजेंट किंग्स लैंडिंग में विसेरिस के शासन को 9 साल बीत चुके थे। उसकी बीवी एमा भी प्रेग्नेंट थी अपने आखिरी बच्चे के साथ, जिसका पहला बच्चा रेनेरा टारगेरियन रही। एमा के लिए बहुत ही मुश्किल समय था, क्योंकि वो अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा पुश कर चुकी थी साम्राज्य को एक बेटा देने के लिए, क्योंकि अब तक एक पहली हेल्दी बेटी की सिवाय वो कोई भी बच्चा नहीं दे सकी, स्पेशली लड़का तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया। और उसके बीच का माहौल भी कुछ इतना भी बुरा नहीं था। विसेरिस का शासन भी मस्त चल रहा था। विसेरिस रिस्पेक्टफुल था, उसकी प्यारी बीवी थी, वो उसकी सुनता भी था। अपनी सभा में उसके पास अच्छे हाथ भी उसने जोड़ के रखे हुए थे। लेकिन क्या करे, ह्यूमंस आर फूल्स ऑफ द फॉर्च्यून। गद्दी के लिए मरना या मारना तो पड़ता ही है। विसेरिस बेटे के लिए डेस्परेट था, लेकिन उसके इस डिसीजंस ने वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ वो और भी लेते जा रहा था। एमा का चाइल्ड बर्थ के दौरान मरना बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग था, मगर इतने खून खराबे का भी कोई मतलब नहीं निकलता है। विसेरिस का बेटा भी सरवाइव नहीं कर पाता है, और अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार तो वो खुद ही था। अब जो कि उसके पास 2 रास्ते थे। विसेरिस अपने भाई डीमियन को अपना एयर बना दे, जो कि ऑब्वियस था, क्योंकि भाई उसका कंपटीशन तो अब कोई नहीं बचा था सिवाय विसेरिस की पहली बेटी रेनेरा के। एक लड़की होने के बावजूद भी विसेरिस ने अपने सबसे पहले बच्चे को अपना उत्तराधिकारी चुना, जो कि पूरी दुनिया के लिए वहां पे रेवोल्यूशनरी स्टेप था, क्योंकि एक औरत कभी भी ऐसे उत्तराधिकारी नहीं बनी थी। और डीमन का भी आयरन थ्रोन पे एयर ना बनना भी सही लगता है, क्योंकि उसकी हरकतें भी डीमन जैसी थी। खैर अपना यह एपिसोड कुछ नए राज और नई कहानियों के साथ भी एंड होता है। अब खैर इन लेमन्स टर्म में बात करके ये बात तुमने थोड़ी सी रियलाइज करी कि अपन कहानी की रिच हिस्ट्री में कितना ज्यादा डूब रहे हैं और डूबना चाहते हैं। एपिसोड में पर्सनली बहुत ही एंजॉय किया। डीमन की हरकतों में मेरे को रामजे बोल्टन वाली आदतें दिखती हैं, और उसकी छाया है, और इसका वायलेंस और ब्लडीनेस कहानी के थीम के साथ ऑनेस्ट है। इस राजघराने में मौत का नंगा नाच होता है, अपन सबको पता है, और जो कि बहुत ही अनसेटलिंग है। तुम्हें देख के अफसोस होने लगता है कि बच्चों मैं क्या देख रहा हूं, इतना बुरा कोई कैसे डिजर्व कर सकता है, ये नहीं हो सकता। एंड दैट्स व्हाई जीओटी की दुनिया को लोग पसंद करते हैं, क्योंकि अगर चीज कोई बहुत ही ज्यादा फक्ड अप हो जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा रियल लगने लगती है। एक्टिंग ओवरऑल सबकी अच्छी है, और पर्सनली किताब ना पढ़े होने के बावजूद भी मुझे थोड़ी बहुत फील आ गई है कि कौन सा कैरेक्टर्स किसके साथ कहां पे जाएगा। जैसे कि हाई टावर का अपनी बेटी विसेरिस को कंफर्ट करने के लिए भेजना, वो भी समझ में आने लगता है, और डीमन का रेनेरा के लिए एक दूसरे को कंसर्न भी दिखाना कि भाई कभी यह प्यार रिश्ते में बदल जाए पता नहीं चलेगा। मगर खैर जीओटी की दुनिया को देखकर इतना तो बात रियलाइज हो चुकी है कि कौन सी बकचोदी कब हो जाए पता नहीं। ओवरऑल एपिसोड की शुरुआत बहुत ही अच्छी है। सिनेमैटोग्राफी काफी नई, मतलब कि रिफ्रेशिंग लगती है। सीजीआई भारी बजट दिखता है उसमें, और इस बार देख के लगता है ये खुद को होल्ड नहीं करने वाले। उम्मीद तो है कि ऐसे ही अपनी उम्मीद बरकरार रखेंगे और हमें एंटरटेन करेंगे। ओवरऑल एक सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा। और कमियों की बात करूं तो ऐसे कुछ खास कमियां है नहीं, बस डर इस बात का दिल में ये है कि भाई ये पहला एपिसोड है ना, क्योंकि भाई टीवी शोज स्पेस में होता क्या है कि पहले एपिसोड में ये अपनी दिलो जान लगा देते हैं, एकदम बवाल पीस, ऑलमोस्ट सब भारी भारी होता है, मगर फिर किसी भी टीवी शो की असली औकात उसके बाकी एपिसोड से तय होती है। खैर तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है। मैं तो होप करता हूं कि ये मेरे डर को गलत साबित करेगा और किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो तैयार हूं इसकी रिच हिस्ट्री में डीप डाइव करने के लिए। तुम बताओ क्या तुम एक्साइटेड हो इस सफर में मेरे साथ चलने के लिए? क्योंकि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो बवाल होने वाला है, बहुत ही भारी वाला, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद आया। खैर तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। और इन्हीं सारी बातों के साथ साथ अपन ने ब्रह्मास्त्र के ऊपर भी बात की है, जिसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और अपने ओपिनियन जरूर बताना। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।